हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक न्यू टॉपिक में जिसका टाइटल है वाक्य में क्रिया की अवस्था की पहचान करना। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में एक जैसी वर्ब दे रखी है, कहने का मीन एक जैसी वर्ब की अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो तो हम कब उसको सेकंड, कब उसको फर्स्ट, कब उसको थर्ड कहेंगे। इसको समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या करें। एक मैंने यहाँ पर ट्रिक, एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा नमूना पेश किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा, उम्मीद है। द चिल्ड्रन हिट द बॉल, द चिल्ड्रन हिट द बॉल। अब इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ब कहां है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि समझाना क्या चाह रहे हैं हम इस टॉपिक के तहत। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी वर्ब सेंटेंस में हमें दी हो जिसकी तीनों फॉर्म एक सी हो, फर्स्ट भी और सेकंड भी और थर्ड भी। तो हम कब फर्स्ट कहेंगे, कब सेकंड कहेंगे और कब थर्ड कहेंगे। तो फर्स्ट हम कब कहेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम अपने सब्जेक्ट को बेस मानते हैं। सब्जेक्ट को बेस मान करके हम आगे एक्शन करते हैं, काम करते हैं। यानी सब्जेक्ट को आधार मान करके हम अपना काम करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा जो भी दे रखा हो उसका देखते हैं नंबर, उसका हम नंबर देखते हैं। यहां पर देखें, अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर दिया हुआ है, मींस बहुवचन करता है सेंटेंस का। जिस सेंटेंस में हम ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वर्ब फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो तुरंत स्टूडेंट्स हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पर पहुंच जाना चाहिए। सब्जेक्ट के सेंटेंस में जब आप पहुंच गए तो उसके नंबर को कंफर्म करें कि नंबर उसका प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर आया है प्लूरल, मींस बहुवचन है, तब वो फॉर्म होगी फर्स्ट, तब उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली फॉर्म होगी फर्स्ट। यानी कहने का मतलब है वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो वो वर्ब, उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म है एक सी, तो उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाली वर्ब होगी सेकंड। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, मींस एक वचन करता है, तो उसकी वर्ब सेकंड होगी, मींस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में दिया हो, बहुवचन में दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंस के टेंस दो होते हैं। ऐसे सेंटेंस के टेंस दो होते हैं, मतलब वो सेंटेंस दो टेंसों का होता है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपने उदाहरण को देखा भी होगा और समझा भी होगा, चिल्ड्रन हिट द बॉल, चिल्ड्रन हिट द बॉल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। मैंने पहले मेंशन किया है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड के तहत, पॉइंट नंबर फर्स्ट में सेंटेंस में यह बताया कि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट है। तो उस सेंटेंस के टेंस दो होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। पहले को लेकर के कंफर्म होते हैं, श्योर होते हैं कि हाँ वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वो सेंटेंस होगा या किसी दूसरे का होगा। तो देखते हैं गाइस, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, नंबर है इसका प्लूरल, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की संतुष्टि के लिए हम सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे, चिल्ड्रन हिट द बॉल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स है, जो नियम है, वो क्या है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब में एस होता है, प्लूरल के साथ में वर्ब में एस नहीं होता। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस इंक्लूड नहीं करते, तो सिंगुलर नंबर नहीं है,
प्लूरल नंबर है तो वर्ब में एस एस नहीं है, तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं, उसी सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करके देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तब तो हम कह देंगे कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट है वरना नहीं है। तो मान लेना कि आपने जानकारी बताई है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, यानी वर्ब ऐसी दे रखी हो जिसमें या जिसकी तीनों अवस्थाएं एक सी हो, तो वो वर्ब की फर्स्ट होती है। कहने का मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने करके देख लिया वर्ड स्ट्रक्चर से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर सेकंड, यानी पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है या नहीं आ रहा, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, वर्ब की सेकंड, हाँ सेकंड भी है, ये थर्ड भी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट है, मींस सेटिस्फाई होगी कंडीशन, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, हाँ प्लूरल है, वर्ब की सेकंड भी है, यो जब फर्स्ट है सेकंड है और थर्ड है तो सेकंड होनी है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में है ही, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई दोनों, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, सेंटेंस में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में दे रखा हो तो उस सेंटेंस के टेंस दो होंगे, और ऐसी फॉर्म दे रखी हो कि उसकी तीनों फॉर्म एक सी आई हो, ऐसी वर्ब हो कि उसमें तीनों फॉर्म एक सी हो, तो दो कंडीशन होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और हम थर्ड कब मानेंगे? फर्स्ट का आपने देखा, सेकंड का क्या है? सेकंड कब होगी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वो फॉर्म होगी सेकंड, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और थर्ड कब कहेंगे इसके लिए जानते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हम जानेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होने की जो कंडीशन है उसको। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होगी? वो उस वर्ब की फॉर्म से पहले जो वर्ब हमें दे रखी है, ऐसी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, उससे पहले इस वर्ड को आप माइंड कर लेना कि पहले उस वर्ब से पहले ये हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएंगी। कौन कौन सी? हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। फर्स्ट है हैज, हैव में से कोई सा एक मिल सकता है, ये ना मिले तो हैड मिलेगा, और ये भी नहीं मिले इधर के तो ये विल हैव या शैल हैव में से कोई सा एक मिलना ही तय है, अनिवार्य है। तो हैज, हैव में से कोई सा एक भी है तो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर उस वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड दे रखी है तो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर विल हैव या शैल हैव हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उस वर्ब से पहले जिस वर्ब की तीनों फॉर्म एक सी हैं, तो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जानते हैं हम एग्जांपल के थ्रू कि हाँ वास्तव में ऐसा है या नहीं है। दे हैव कट द नेल्स, उन्होंने अपने नाखून काट लिए हैं। दे हैव कट, कट क्या है? वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक सी हैं, लेकिन मैंने बताया थर्ड फॉर्म होने की शर्त। तो उस वर्ब से पहले हमें हैज या हैव या हैड, विल हैव या शैल हैव में से कोई सा एक हेल्पिंग वर्ब देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो वर्ब ये थी कट, कट से पहले हैव, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसीलिए ये वर्ब हुई थर्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, इसीलिए ये कट थर्ड है। सेकंड, द टीचर हैड पुट द डस्टर, द टीचर हैड पुट द डस्टर ऑन द टेबल। वर्ब है पुट, पुट वर्ब है, लेकिन इसको सेकंड, फर्स्ट, थर्ड माने या छोड़े, हमने कंडीशन लिखी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होने की शर्त। वर्ब है पुट, लेकिन इससे पहले हैड है, तो हाँ है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड, तो ये वर्ब की फॉर्म हुई थर्ड। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हैव रीड द बुक, स्टूडेंट्स हैव रीड द बुक, स्टूडेंट्स हैव रीड द बुक, स्टूडेंट किताब पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स के बाद में हैव है, लेकिन उसके बाद में क्या है? रीड। रीड ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक सी हैं, और उससे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब हैव, इसीलिए ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी देख सकते थे।